कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, उनके आशीर्वाद से आज हम 9वें अध्याय का अंतिम श्लोक 9.34 उसकी चर्चा करेंगे। पिछले श्लोक में भगवान ने बताया किम पुनर्ब्राह्मण पुण्याः भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। भगवान ने इसके पिछले श्लोक में 9वें अध्याय के 32वें श्लोक में बताया कि जो दुराचारी हैं, पाप योनि में है, स्त्री है, वाणिक वर्ग है और जो शूद्र हैं, वे भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके परम गति अर्थात भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। तत्पश्चात पिछले श्लोक में भगवान ने उसी बात को आगे बढ़ाया कि जब वे चारों प्राप्त कर सकते हैं तो जो ब्राह्मण हैं, जो पुण्य कर्म करने वाले हैं, जो मेरे भक्त हैं और जो राज ऋषि हैं, उनके लिए तो ये निश्चित ही प्राप्त होने योग्य है। और भगवान ने ये भी इन सभी वर्गों को बताया, 8 वर्गों को, कि ये जो संसार है ये अनित्य है, सुखहीन है, असुख अर्थात सुखहीन, इसमें सुख नहीं है। जब हमें ऐसी स्थिति, परिस्थिति और साधन प्राप्त हुए हैं जो अनित्य है, जो सुखहीन है, तो हमें उनके पीछे अपना जीवन व्यर्थ नहीं करना चाहिए और हमें पूरी तत्परता से, पूरे प्रयत्न से, दृढ़ता से, निश्चय से लक्ष्य को धारण करना चाहिए भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और परम गति के लिए, ताकि हम इस अनित्य को लांग करके भगवान के नित्य सनातन अविनाशी अव्यय धाम को और असुख को त्याग करके नित्य शाश्वत सुख को जो भगवान के धाम में है उसे प्राप्त कर सके। वहां पर कोई कामना नहीं होती, कुछ प्राप्त करने जैसा नहीं होता, कोई भोग की लालसा नहीं होती, हम मुक्त होते हैं। ये हमारी मन बुद्धि इंद्रियां हमें बांधे हुए नहीं रहती है। वहां पर ये जो मन बुद्धि और इंद्रियां हमें निरंतर दौड़ाते रहते हैं, अग्नि के जैसे भभकते रहते हैं कामना के लिए, ऐसी परिस्थिति वहां पर नहीं होती है। वहां पर नित्य पूर्णता, स्थिरता, शाश्वत शांति और शाश्वत पूर्णता होती है। भगवान ने 9वें अध्याय के 26वें श्लोक से लेकर के उनके भक्त कैसे उनकी पूजा करते हैं वो सब बता करके अब आज के आखिरी श्लोक में भगवान आने वाले हैं 9वें अध्याय का 34वां श्लोक। अध्याय का नाम राज विद्या राजगुह्य योगो नाम नवमो अध्यायः। मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। इंग्लिश ट्रांसलेशन गीता एज इट इज स्वामी प्रभुपाद। Engage your mind always in thinking of me, offer obeisances and worship me, being completely absorbed in me, surely you will come to me. मन मना इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं मत मना, सदैव मेरा चिंतन करने वाला, भव हो, मत भक्त, मत अर्थात मेरा, भक्त अर्थात भक्त, मद मेरा, याजी उपासक, माम मुझे, मुझको, नमस्कुरु नमस्कार करो। दूसरी पंक्ति माम मुझको, एव निश्चय ही, एष्यसि पाओगे, युक्त्वा लीन होकर, जुड़कर, एवं इस प्रकार, आत्मानम अपनी आत्मा को, मत मुझे मेरी भक्ति में अनुरक्त करो।
इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। इस श्लोक में स्पष्ट इंगित है कि कलमशग्रस्त भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन कृष्ण भावनामृत है। कभी कभी कपटी भाष्यकार इस स्पष्ट कथन का तोड़ मरोड़ कर अर्थ करते हैं कि सारी भक्ति भगवान कृष्ण को समर्पित की जानी चाहिए। दुर्भाग्यवश ऐसे भाष्यकार पाठकों का ध्यान ऐसी बात की ओर आकर्षित करते हैं जो संभव नहीं है। ऐसे भाष्यकार यह नहीं जानते कि कृष्ण के मन तथा कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण को सामान्य मनुष्य नहीं है, वे परमेश्वर हैं। उनका शरीर, उनका मन तथा स्वयं वे एक हैं और परम है, जैसा कि कुर्म पुराण में कहा गया है और भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत के अनुवाच में उद्धृत किया है। लेकिन अर्थात परमेश्वर कृष्ण में तथा उनके शरीर में कोई अंतर नहीं है। लेकिन इस कृष्ण तत्व को न जानने के कारण भाष्यकार कृष्ण को छिपाते हैं और उनको अपने मन या शरीर से पृथक बताते हैं। यद्यपि यह कृष्ण तत्व के प्रति निरी अज्ञानता है, किंतु कुछ लोग जनता को भ्रमित करके धन कमाते हैं। कुछ लोग आसुरी होते हैं, वे भी कृष्ण का चिंतन करते हैं, किंतु ईर्ष्यावश जिस तरह की कृष्ण का मामा राजा कंस करता था, वह भी कृष्ण का निरंतर चिंतन करता रहता था, किंतु वह उन्हें अपने शत्रु रूप में सोचता था। वह सदैव चिंताग्रस्त रहता था और सोचता रहता था कि न जाने कब कृष्ण उसका वध कर दें। इस प्रकार के चिंतन से हमें कोई लाभ होने वाला नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि भक्तिमय प्रेम में उनका चिंतन करे, यही भक्ति है। उसे चाहिए कि वह निरंतर कृष्ण तत्व का अनुशीलन करे। जो वह उपयुक्त अनुशीलन तो वह उपयुक्त अनुशीलन क्या है? यह प्रामाणिक गुरु से सीखना है। कृष्ण भगवान है और हम कई बार कह चुके हैं कि उनका शरीर भौतिक नहीं है, अपितु सच्चिदानंद स्वरूप है। इस प्रकार की चर्चा से मनुष्य को भक्त बनने में सहायता मिलेगी, अन्यथा अप्रामाणिक साधन से कृष्ण का ज्ञान प्राप्त करना व्यर्थ होगा। अतः मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप में मन को स्थिर करना चाहिए। उसे अपने मन में यह दृढ़ विश्वास करके पूजा करने में प्रवृत्त होना चाहिए कि कृष्ण ही परम है। कृष्ण की पूजा के लिए भारत में हजारों मंदिर हैं जहाँ पर भक्ति का अभ्यास किया जाता है। जब ऐसा अभ्यास हो रहा हो तब हो तो मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को नमस्कार करे, उसे अर्चा विग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार से प्रवृत्त होना चाहिए। इससे वह कृष्ण भाव में पूर्णतया तल्लीन हो सकेगा, इससे वह कृष्ण लोक को जा सकेगा। उसे चाहिए कि कपटी भाष्यकारों के बहकावे में न आए, उसे श्रवण कीर्तन आदि नवदा भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। शुद्ध भक्ति मानव समाज की चरम उपलब्धि है। भगवद गीता के 7वें तथा 8वें अध्यायों में भगवान की ऐसी शुद्ध भक्ति की व्याख्या की गई है जो कल्पना योग तथा सकाम कर्म से मुक्त है। जो पूर्णतया शुद्ध नहीं हो पाते, वे भगवान के विभिन्न स्वरूपों द्वारा यथा निर्विशेषवादी ब्रह्म ज्योति तथा अंतर्यामी परमात्मा द्वारा आकृष्ट होते हैं, किंतु शुद्ध भक्त तो परमेश्वर की साक्षात सेवा करते हैं। कृष्ण संबंधी एक उत्तम पद्य में कहा गया है कि जो व्यक्ति देवताओं की पूजा में रत है, वे सर्वाधिक अज्ञानी है। उन्हें कभी भी कृष्ण का चरम वरदान प्राप्त नहीं हो सकता। हो सकता है कि प्रारंभ में कोई भक्त अपने स्तर से नीचे गिर जाए, तो भी उसे अन्य सारे दार्शनिकों तथा योगियों से श्रेष्ठ मानना चाहिए। जो व्यक्ति निरंतर कृष्ण भक्ति में लगा रहता है, उसे पूर्ण साधु पुरुष समझना चाहिए। क्रमशः उसके आकस्मिक भक्ति विहीन कार्य कम होते जाएंगे और उसे शीघ्र ही पूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी। वास्तव में शुद्ध भक्त के पतन का कभी कोई अवसर नहीं आता, क्योंकि भगवान स्वयं ही अपने शुद्ध भक्तों की रक्षा करते हैं। अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह सीधे कृष्ण भावनामृत पद को ग्रहण करे और संसार में सुखपूर्वक जीवन बिताए। अंततोगत्वा वह कृष्ण रूपी परम पुरस्कार प्राप्त करेगा। इस प्रकार भगवद गीता के 9वें अध्याय परम गुह्य ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्ण। मन मत मना भव। अपना मन मेरे चिंतन में लगा, मुझ में लगा। मद भक्त मेरा भक्त बन, मद याजी मेरा पूजन कर, मुझे नमस्कार कर, प्रणाम कर। माम एव एष्यसि, इस प्रकार युक्त्वैवं, इस प्रकार सदैव मुझसे जुड़ा रह करके मुझको प्राप्त होगा। आत्मा को मेरे परायण बना। तो पहली पंक्ति में तो भगवान ने 4
विधि बताई है। पहला, अपने मन में वस्तु, पदार्थ, ऐश्वर्य, भोग, स्त्री, धन, संपत्ति, लालच, व्यापार, इन सब को स्थान नहीं देना है, भगवान श्री कृष्ण को स्थान देना है। अपने मन को भगवान श्री कृष्ण में लगाना है, इन सब में नहीं लगाना है। भक्ति भगवान श्री कृष्ण की ही करनी है और किसी देवी देवताओं की नहीं, और किसी ना तो देवी देवताओं की, ना पितरों की, ना भूत प्रेत गणों की, किसी के नहीं, केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी है। उन्हीं का यजन पूजन करना है, उन्हीं की अर्चना करनी है, उन्हीं को दीप दिखाना है, उन्हीं की आरती करनी है, नमस्कुरु, सदैव उन्हीं को प्रणाम करना है। तो ये 4 विधियां बताई है जिनको निरंतर अपने जीवन में प्रत्येक क्षण पालन करते हुए हमारा मन कैसा हो जाएगा। भगवान ने कहा इस प्रकार, ये भगवान ने साधन बताए उनसे जुड़ने के। माम एव ऐश्यसि युक्तवैनम, इस प्रकार मुझसे जुड़ करके आत्मानम मत परायण, अपनी आत्मा को, अपनी समस्त भाव को, अपनी समस्त जीवन को मुझ में लगा, मत परायण, मेरे अधीन करो ने। इस प्रकार भगवान ने बताया कि कैसे उनसे संबंध जोड़ा जा सकता है। तो देखिए 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान ने कहा, पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति परतम अश्नामि प्रयतात्मनः। 9वें अध्याय का 26वां श्लोक भक्ति की सर्वप्रथम अवस्था है, जिसमें हमें भक्ति में प्रारंभ करने के लिए भगवान श्री कृष्ण को पत्र, पुष्प, फल या जल ये अर्पित करना है केवल भक्ति से। और जब हम भक्ति से अर्पित करते हैं तो भगवान कहते हैं कि मैं उन्हें ग्रहण करता हूं, स्वीकार करता हूं। जैसे ही हम इस प्रकार पहला चरण भगवान के तरफ बढ़ाते हैं तो भगवान हमारे सदैव हमारे लिए विशेष प्रेम रखते हैं, कृपा रखते हैं, सदैव हमारा संरक्षण करते हैं। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। और जो मेरी भक्ति करते हैं मैं भी उनका ध्यान रखता हूं और उनके हृदय में निवास करता हूं। तो पहले 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान ने सरल विधि बताई। 27 में भगवान ने कह दिया, अपना सब कुछ मुझे समर्पण कर दे। यद करोषि यद अश्नासि, जो कुछ भी करता है, जो कुछ भी ग्रहण करता है, यज्ञोषि, जो भी यज्ञ करता है, ददासि यत, जो भी दान देता है, जो भी यद तपस्यसि, जो भी तप करता है, तत्कुरुष्व मदर्पणम, ये सब मुझे समर्पित कर दे। अपने लिए कुछ भी पुण्य फल भी हो या कुछ भी हो बचाना मत, सब कुछ मुझे समर्पित कर दे। भगवान ने ये नहीं कहा कि यदि पुण्य हो कर्म हो और पुण्य कर्म फल हो तो वो अपने लिए रख लेना। भगवान ने कहा कि पुण्य कर्म हो या पाप कर्म हो, जो कुछ भी तू करता है, जो भी ग्रहण करता है, जो यज्ञ करता है, जो दान देता है, जो तप करता है, वो सब मुझे समर्पित कर दे। तेरा अपना कुछ नहीं रहना चाहिए, जो कुछ भी है मुझे समर्पित कर दे, अच्छा बुरा सब कुछ। पहला इससे पहले वाला श्लोक था 26वां, केवल प्रारंभ करने के लिए, और यहाँ पर भगवान ने अगले ही श्लोक में पासा पलट दिया, 64 पलट दी और कह दिया अपना सब कुछ मुझे दे दो। और फिर भगवान ने अपने भक्तों के लिए कैसे सरल है उन्हें प्राप्त करना, परम गति को प्राप्त करना, क्योंकि भगवान साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवसितो हि स क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय यह प्रतिजाने ही न मे भक्त प्रणश्यति, कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, मैं सदैव मेरे भक्त के संरक्षण में, उसके योग और क्षेम की रक्षा करने के लिए तत्पर रहता हूँ। इस प्रकार भगवान ने आश्वासन दे करके हमें उनकी भक्ति में प्रोत्साहित किया है। और कामना, भोग, ऐश्वर्य इस जीवन से हटने के लिए भगवान ने कहा है। और अब ये जो आज का आखिरी श्लोक है इस अध्याय का, इसमें भगवान ने पहले तो कहा कि पत्र पुष्प ये सब बाहरी वस्तु है। देखिए पत्र आपके शरीर के बाहर है, पुष्प भी बाहर है, फल भी बाहर है और जल भी बाहर है, ये सब है। और
उसके बाद में भगवान ने कहा जो कुछ भी कर्म दान तप करता है वो शरीर के माध्यम से की हुई क्रियाएं हैं। तप भी हम शरीर से करते हैं, दान भी हम शरीर के माध्यम से देते हैं, और यज्ञ भी हम शरीर से करते हैं, और ग्रहण भी हम शरीर में करते हैं, और कर्म भी हम शरीर के द्वारा करते हैं। तो वो शरीर के माध्यम से है। और इसमें भगवान ने सीधा सीधा ये कह दिया कि अपने मन, अब भगवान और आंतरिक स्थिति में पहुंच गए हैं। मत मना, अपने मन को मुझ में लगा। पहले बाहरी वस्तु को कहा, फिर अपने शरीर के द्वारा होने वाले सबके लिए समर्पण करने को कहा। अब भगवान कह रहे हैं अपना मन मुझ में लगा। तो एकदम आंतरिक बात हो गई कि अपना मन, मन तो वैसे भी हमारा है नहीं। भगवान कहते हैं भूमि आप अनल वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकारम इतियम में भिन्ना प्रकृति दष्टता। हम समझते हैं कि ये मन मेरा है, परंतु ये मन भगवान की अपरा शक्ति है। हम जिसे अपना मान बैठे हैं ये हमें भगवान में लगाना है। हम जब इसे मन को ऐसा समझेंगे कि ये भगवान की अपरा शक्ति है, अपने आप को उससे तटस्थ कर लेंगे, तब यह मन हमें हमारे ऊपर इसका प्रभाव कम हो जाएगा, और यह हमें ज्यादा क्षतिग्रस्त नहीं कर पाएगा। तो पहले भी भगवान ने कहा हमारे आंतरिक मन को लगाने के लिए, फिर कहा भगवान ने भक्त मेरा बन, फिर कहा मेरा यजन पूजन कर और मुझे प्रणाम कर। तो ये सारे भाव की भक्ति, भाव हो गए। पहले भगवान ने कर्म कहे शरीर के माध्यम से, उसके पहले वस्तु भेंट कही, और अब भगवान भाव कह रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से। हमें सदैव भगवान से जुड़े हुए रहना है, अपने भाव को, आत्मा को भगवान के परायण रखना है। भगवान की सेवा, भगवान के भक्तों की सेवा, यही हमारे जीवन का उद्देश्य बनाना है। इस प्रकार जब हम इस श्लोक को अपने जीवन में उतारेंगे तो हम एक अच्छे भक्त बन सकते हैं, क्योंकि हमारा खुद का कुछ नहीं रहेगा। अहंकार से मुक्त हो जाएंगे, ममता से मुक्त हो जाएंगे, भोग से मुक्त हो जाएंगे, ऐश्वर्य से मुक्त हो जाएंगे, कामनाओं से मुक्त हो जाएंगे, और संग्रह की प्रवृत्ति से भी मुक्त हो जाएंगे। सब कुछ भगवान का है यह मान करके उनको समर्पित करते हुए कर्म करेंगे। तो इस श्लोक में भगवान ने हमें अपना सब कुछ समर्पित करने के लिए कहा। यह इस अध्याय का अंतिम श्लोक है, और अंतिम श्लोक बड़ा ही शक्तिशाली, प्रभावशाली है। भगवान ने हमें अपने सारे भाव, हमारे भाव अभी कहाँ लगे हुए हैं? धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, भूमि, सामग्री, इन सब को प्राप्त करने में, अर्जित करने में, संग्रहित करने में और भोग करने में लगे हुए हैं। भगवान कहते हैं हम तो ये करते हैं, अपने जीवन भर हम यही करते रहते हैं। भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं ये सब छोड़, अपना मन उन सब से हटा करके मुझ में लगा। उन सब का भक्त मत बन, मेरा भक्त बन। उनका यजन पूजन प्रयत्न मत कर, मेरा यजन पूजन कर और मेरे लिए प्रयत्नशील हो। उनके पीछे मत दौड़, मुझे प्रणाम कर। अपनी आत्मा को उनमें मत लगा, उनके वश में मत कर, मेरे परायण कर, और मन को सदैव मुझ में लगा रख। तो हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे जीवन जी रहे हैं, भगवान उससे समझ लीजिए कि पूरा विपरीत ही बोल रहे हैं, कि उन सब को छोड़ करके, जैसा आज तक हमने जीवन जिया है उसको छोड़ करके, परिवर्तित करके, उनको त्याग करके हमें अपने भाव को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण के समर्पित करना है। 7वें अध्याय से जहां से ये प्रारंभ हुआ, इस श्लोक में भगवान ने एकदम स्पष्ट कह दिया। कहा तो पहले भी बहुत बार है, परंतु इसमें तो ये 9वें अध्याय के 26 से लेकर के 34वें श्लोक में भक्ति के लिए बहुत विशेष भगवान ने हमें ज्ञान प्रदान किया है कि कैसे भक्ति करना सहज है, सरल है। यदि हम भक्ति के मार्ग पे चलते हैं तो भगवान स्वयं हमारी रक्षा करते हैं। भक्त कभी नहीं गिरता है। जो सांसारिक मनुष्य है उसके जीवन में धूप छांव आती रहती है, भक्त कभी गिरता नहीं है, क्योंकि स्वयं भगवान उसकी रक्षा करते हैं। पग पग उसकी, प्रत्येक पग में उसकी रक्षा करते हैं। भगवान ने इस प्रकार इस श्लोक के माध्यम से हमें अपने आप को पूर्णतया उनके प्रति समर्पित करने के लिए हमें आह्वान दिया है, हमें आदेश दिया है, निर्देश दिया है, हमारे अंदर की दृढ़ता को जगाया है कि हमें वस्तु,
सामग्री, धन, शक्ति, इनके पीछे इनके परायण नहीं होना है। हमें भगवान श्री कृष्ण के परायण, अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों को उनके परायण करना है, भगवान श्री कृष्ण के परायण करना है। कुछ ऐसा ही श्लोक भगवत गीता के 18वें अध्याय, ये अंतिम कुछ श्लोकों में ऐसा ही आता है। मन मना भव मद भक्त मद्यादि माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। ये 18वें अध्याय का 65वां श्लोक है। आप देखेंगे इसकी जो पहली पंक्ति है वो पूर्णतया 9वें अध्याय के 34वें श्लोक की पहली पंक्ति है। दूसरी पंक्ति थोड़ी सी परिवर्तित है। इस श्लोक में भी 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में भी भगवान ने पुनः एक बार हमें पूरी भगवत गीता को कह करके अर्जुन को फिर से निर्देश दिया, और इसे भगवान ने सबसे गुह्यतम निर्देश कहा कि अपना मन मुझ में लगा, मेरा भक्त बन, मेरा यजन पूजन वंदना कर और मुझे प्रणाम कर। ये भगवान ने भगवत गीता के अंत में अपना गुह्यतम, सर्वोच्च गुह्य संदेश के रूप में अर्जुन को प्रदान किया। और दूसरी पंक्ति में कहा, मां में वैश्यसि, इस प्रकार तू मुझे ही प्राप्त होगा। 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में क्या कहा भगवान ने, मां में वैश्यसि, वहां पर भी ये शब्द है युक्त्वैवं आत्मानं मत्परायणः। आगे के शब्द परिवर्तित हैं, वहां पर है युक्त्वैवं आत्मानं मत्परायणः, अपनी आत्मा को मेरे परायण बना। यहाँ पर भगवान ने कहा मां में वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में, ये सत्य मैं तुझसे कह रहा हूं, प्रतिजाने कह रहा हूं, प्रियोसी में, क्योंकि तू मेरा परम प्रिय है। भगवान ये जो गुह्य ज्ञान है 18वें अध्याय का, और ये जो श्रेष्ठ विधि है, ये अपने परम प्रिय अर्जुन को बता रहे हैं, क्योंकि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। और वही जो भगवान ने वहां पर कहा, वही भगवान ने 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में भी कहा। यहाँ पर भी भगवान ने प्रियोसी में कहा है, परंतु 9वें अध्याय के पहले श्लोक में कहा भगवान ने अर्जुन को भगवान ने कहा, इदम तूते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। भगवान ने अर्जुन को कहा कि मैं तुझे कह रहा हूं क्योंकि तू दोष दृष्टि रहित है। मनुष्य जब दोष दृष्टि रहित होता है तब वह प्रिय होता है, जो वह अप्रिय नहीं होता है, प्रिय होता है। प्रिय में दोष दृष्टि नहीं होती है, और जो अप्रिय होते हैं वे दोष दृष्टि रखते हैं। तो वहां पर भगवान ने 9वें अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन को कहा अनसूयवे, और यहाँ पर स्पष्ट कह दिया प्रियोसी में। भगवान ये जो गुह्य ज्ञान है कि हमें भगवान के प्रति अपना मन भगवान में लगाना है, भगवान की भक्ति करना है, भगवान का यजन पूजन करना है, और भगवान का ही सदैव उन्हीं को प्रणाम करना है। ये जो रहस्यमय विद्या है, विधि है, और भगवान के योग की प्रगति का साधन है। ये भगवान केवल अपने महत्वपूर्ण और प्रिय भक्तों को बताते हैं। उनके अंदर भगवान वह भाव उत्पन्न करते हैं। ये भाव भगवान प्रत्येक मनुष्य को, प्रत्येक जीव को नहीं अर्पित करते हैं, ये भगवान विशेष करके अपने भक्तों को अर्पित करते हैं। हम भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं। भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। इस श्लोक में भगवान ने स्पष्ट कहा है, मत मेरा मेरा मेरा, बार बार कहा है। देखिए पहली पंक्ति में भगवान ने 4 बार कहा है मेरा, दूसरी पंक्ति में भगवान ने वैसे 1 बार और कहे माने तो 2 बार कहा है, तो 6 बार इस श्लोक में भगवान ने कहा मेरा मेरा। भगवान ने ये नहीं कहा कि जाकर के किसी और देवी देवता के प्रति भक्ति करना, उनकी पूजा करना। भगवान ने स्पष्ट कहा मेरा और केवल मेरा ही यजन पूजन करना। यदि हम किसी और देवी देवता की वंदना पूजा करेंगे तो क्या होगा, यान्ति देवव्रता देवान् पितृन्यान्ते पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूत्यज्याः यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। जो जिस की पूजा करते हैं वह उसी को प्राप्त करते हैं। देवताओं को यजन पूजन करने वाले देवलोक को प्राप्त होते हैं,
और पितरों को यजन पूजन करने वाले पितरलोक को प्राप्त होते हैं, और जो प्रेत और भूतों की यजन पूजन करते हैं वे उन्हीं के लोक को प्राप्त होते हैं, और जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त होते हैं वे भगवान के परम धाम को प्राप्त होते हैं। जब इस बात को हम जानते हैं कि भगवान के भक्त बनने से ही हम भगवान के परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं, तो हम अपना समय, मन, बुद्धि, इंद्रियां, संसार के भोग, ऐश्वर्य, पदार्थ, सामग्री, भूमि, इन सब को एकत्रित करने में क्यों व्यर्थ कर रहे हैं। हमें अपनी समस्त शक्तियों को एकत्रित करके, मन को दृढ़ करके, जिस प्रकार एक सैनिक युद्ध पे जाता है वैसे ही हम इस माया रूपी युद्ध के विरुद्ध अपना युद्ध घोषित करके हम इसके पार जाकर के भगवान के परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं। यही भगवत गीता का एक प्रमुख और अत्यंत महत्वपूर्ण भगवान श्री कृष्ण का निर्देश है। 9वां अध्याय समाप्त हो चुका है। इस अध्याय में भगवान ने राजविद्या राजगुह्य योग बताया है। राजगुह्य तो यही है 9वें अध्याय से 26वें श्लोक से लेकर के जो 34वें श्लोक में भगवान ने भक्तों के विषय में स्पष्ट बताया है, यह भगवान ने पहले नहीं बताया है और इसीलिए राजगुह्य है। राज विद्या इसलिए है क्योंकि इससे ऊपर और कोई विद्या है ही नहीं, ये भगवान पहले ही कह चुके हैं। देखिए, आप आ जाइए 9वें अध्याय के प्रारंभ के श्लोकों में, तो भगवान वहीं पर कह चुके हैं कि ये सबसे परम रहस्यमय है। भगवान ने कहा, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्मं सुसुखं कर्तुम अव्ययम्। ये स्वयं करके अनुभव करने वाली विद्या है, इसीलिए ये राज विद्या है। देखिए, एक विद्या होती है जिसे हम पढ़ते हैं, शास्त्रों का पठन करते हैं, ये वो वाली विद्या नहीं है। ये स्वयं परीक्षण करके, परिश्रम करके, अन्वेषण करके, अपना करके, अनुभव करके इस विद्या को विकसित किया जाता है। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम् उत्तमम्, ये सबसे पवित्र है, सबसे उत्तम है। प्रत्यक्षावगमम धर्मम, ये धर्म से हमारा परिचय कराने वाली है। हमें क्या करना है, कैसे करना है, यह परिचय कराने वाली है। प्रत्यक्षावगम, और अपने आप यह प्रदान करेंगे। प्रत्यक्ष, और स्वयं हम प्रत्यक्ष यह अनुभव कर सकते हैं कि यह हमें क्या बता रही है। सुसुखम कर्तुम अव्ययम, और सुख को यदि हमें, ये जो भगवान ने कहा अनित्यम सुखम, इस अनित्य से यदि हमें सुख की प्राप्ति करनी है तो हमें यही करनी चाहिए, यही राजविद्या राजगुह्य करना चाहिए, क्योंकि यह हमें सुख प्रदान कर सकता है। इस भौतिक जगत में तो करेगा ही, परंतु नित्य सुख हमें भगवान के परम धाम में प्रदान कर सकता है। 9वें अध्याय की यहाँ पर समाप्ति हो गई है। भगवान श्री कृष्ण की असीम अनुकंपा के कारण मुझ जैसे मूर्ख के द्वारा भी अभी तक भगवत गीता की आदि भगवत गीता के 9 पूर्ण हो चुकी है। 9 अध्याय की चर्चा हम कर चुके हैं। अब जो रह गई भगवत गीता है, अर्थात आने वाले 9 अध्याय हैं, हम उनके प्रारंभ में सबसे पहले कल हम प्रारंभ करेंगे 10वें अध्याय से। भगवत गीता 2020 का एक ही लक्ष्य है कि जो भी हम मानव समाज में भगवत गीता के प्रति हमने धारणा बना रखी है, यदि वह भगवत गीता के से असंगत है या भगवत गीता में बताए हुए ज्ञान और निर्दोषों से उनका तालमेल नहीं बैठता है, तो हम ऐसी धारणाओं को, ऐसी सोच को, ऐसे विचारों को हिला सकें, झकझोर सकें और उनसे मानव समुदाय की मुक्ति कर सकें और मानव समुदाय को एक नया प्रकाश प्रदान कर सकें
कि भगवत गीता और उसके निर्देश हैं क्या। तो आप भी जुड़िए, भगवत गीता की चर्चा कीजिए, अध्ययन कीजिए, अपने अंदर से कमजोरी को हटाइए और भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कीजिए। भगवत गीता ही भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने का सबसे सरल, सहज मार्ग है, क्योंकि यही योग शास्त्र है। भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए पहले 9 अध्याय की जो कुछ भी चर्चा है वह सब उनको समर्पित करते हुए यद करोषि यद अश्नासी उनको समर्पित करता हूं, और सब कुछ उन्हीं के द्वारा करा गया है। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। हरे कृष्णा।